सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइस फिर से आप लोगों के बीच एरोटेरिया का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले कि गाइज अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 नहीं देख रखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। गाइज अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एवं अपना कमेंट जरूर करिएगा कि आपने स्कोर कितना किया है एवं आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा है। तो गाइस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न वॉल्यूम 2 का आपके फोन स्क्रीन पे जो बोल रहा है कि निम्न में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है, तो है नाइजर नदी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये नाइजर नदी नाइजीरिया में बहने वाली नदी है, क्योंकि इसमें पाम तेल का परिचालन ज़्यादा होता है। यह नदी गिनी की खाड़ी में गिरती है। नाइजर जो कि अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। जायरे नदी जो कि ये नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन ब्लॉक पर्वत नहीं है, तो ये एटलस ब्लॉक पर्वत नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉल्ट रेंज जो कि ये पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है, तो ये किजिल कुम जो सऊदी अरब से संबंधित है, सऊदी अरब में है, ये कथन असत्य है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि किजिल कुम मध्य एशिया में स्थित एक रेगिस्तान है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह आमू दरिया और सिर दरिया के बीच के दोहाब में स्थित है। सऊदी अरब की बात करूं तो सऊदी अरब में नाफूत, अहमद एवं रब अली खाली मरुस्थल है। दस्त कबीर जो कि ईरान का नमक का पठार, बड़ा पठार एवं मरुस्थल है। कलाहारी जो कि कलाहारी मरुस्थल का क्षेत्र दक्षिणावर्ती अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका देशों की सीमा में विस्तृत है। न्यूबियन मरुस्थल जो कि सूडान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है, तो है काकेशस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। काकेशस पर्वत जो कि कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच स्थित है। एटलस पर्वत जो कि उत्तर पश्चिम में स्थित है। एपाइन पर्वत आपका ये इटली में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है, तो ये बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा अधिक लगी हुई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लगभग 4096 किलोमीटर का स्पर्श करता है ये सीमा। बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, वो है पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा तथा असम। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नामदफा नेशनल पार्क आपका ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जिम कॉर्बेट आपका ये उत्तराखंड में स्थित है तथा काजीरंगा आपका ये असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द्रवियन महाकल्प की चट्टानें नहीं है, तो ये धारवाड़ द्रवियन महाकल्प की चट्टानें नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धारवाड़ क्रम की चट्टानें का निर्माण जो कि आक्रियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। यह चट्टानें जो कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, मेघालय तथा राजस्थान में फैली हुई है। कैम्ब्रियन चट्टानें, ओडोविशियन चट्टानें, सिल्यूरियन चट्टानें जो कि ये द्रवियन क्रम की चट्टानें हैं। अगला प्रश्न,
भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा डैश से कम होती है, डैश सेंटीमीटर से कम होती है, तो 75 सेंटीमीटर से कम होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कृषि योग्य भूमि के लगभग 1/3 भाग में शुष्क खेती अपनाई जाती है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो ये पूर्वी चंपारण में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आपका मुजफ्फरपुर, मधुबनी, फिर समस्तीपुर है। पूर्वी चंपारण में ग्रामीण जनसंख्या जो कि 46,98,028 है, वही मुजफ्फरपुर में ग्रामीण जनसंख्या 43,27,625 है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत है? तो ये पंजाब में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लगभग 32% है। वही सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य तो है उत्तर प्रदेश। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य आपका वो है अरुणाचल प्रदेश। वही बात कर लूँ अनुसूचित जाति जनजाति की बात कर लूँ तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य आपका ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य आपका मिजोरम हो जाएगा। एवं न्यूनतम की बात करूं तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य आपका ये पंजाब और हरियाणा हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है? तो ये है डेन्यूब। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि डार्लिक आपका ये ऑस्ट्रेलिया की मुख्य नदी है। होंगओ जो कि ये चीन की प्रमुख नदी है। एवं अमेजन आपका ये दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदी है। डेन्यूब जो कि वोल्गा नदी के बाद डेन्यूब जो कि यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं कोटम्बटूर आपका ये कोटम्बूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि ये कोटम्बूर में ही अवस्थित है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1984 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका मुख्यालय है ढाका में। एवं भारत में पहले जूट मिल की स्थापना जो कि 1855 में कलकत्ता के पास हुगली नदी पे रिसरा में की गई थी। अगला प्रश्न, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये कुलडीहावा से मिले हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुलडीहावा जो कि इलाहाबाद के दक्षिण की बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से क्रमशः नवपाषाणिक, ताम्रपाषाणिक तथा लौह युगीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ से प्राप्त होने वाली वस्तुओं में बुनाई की टोकरियाँ, औजार एवं मनके जो कि बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन हड़प्पा कालीन नगर है? तो है मोहनजोदड़ो, गनेरीवाल, धोलावीरा, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं दिल्ली में जो कुतुब मीनार का निर्माण है ये शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही किया गया था, लेकिन इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। अगला प्रश्न, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो कुल 434 सदस्यों ने भाग लिया था। आपका ये 72 जो दिख रहा है ये कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ जो कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। तो 434 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये सूर्यसेन के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
जो कि सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1905 ईस्वी में, एवं इन्होंने ही इंडिया हाउस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम मार्लियामेंटो सुधार के नाम से जानते हैं, 1909। अगला प्रश्न, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो ये गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी यानी उपयुक्त सभी में प्रकाशित होता था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ तमिल भाषा में भी प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये स्वामी सदानंद सरस्वती को चुना गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना का नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि चौरी चौरा कांड की घटना के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। अगला प्रश्न, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है? तो ये अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की आधिकारिक उपलब्धता यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय संकेतक नहीं है? तो राजकोषीय संकेतक राजस्व घाटा है, प्राथमिक घाटा है, राजकोषीय घाटा यह भी है, जबकि चालू खाते का घाटा ये नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो ये घरेलू उपभोग के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य, साथ ही विभिन्न राज्यों के मध्य राजस्व जो कि वितरण की सिफारिश देने के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत ही राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया गया है। अगला प्रश्न, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 और 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या उसके प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों संख्याओं के योग के बराबर होता है। तो 18 और 20 38 हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये केंद्र सरकार का बैंकर है, बिल्कुल सही है। यह मौद्रिक नीति बनाता है, अपनाता है, लागू करता है, यह भी सही है। केंद्र सरकार की ओर से ऋण जारी करता है, उनका प्रबंधन करता है, बिल्कुल सही है। यानी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो कि 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला प्रश्न, समुद्र में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये सोनार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें पराश्रव्य तरंगों को समुद्र के भीतर भेजा जाता है एवं परावर्तित होकर लौटने पर तरंगों से वस्तु की स्थिति का पता चलता है, लगाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, संतरा में फॉर्मिक अम्ल नहीं। फॉर्मिक अम्ल तो लाल चींटियाँ एवं मक्खियों में होता है। इमली में टार्चिक अम्ल तथा टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। यानी आपका ऑप्शन बी जो कि सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। संतरा में जो कि सिट्रिक अम्ल होता है एवं अनेक खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो आमतौर पर गर्म रेगिस्तान में देखने को मिलता है। रेगिस्तान में दिन के समय में जब भूमि के निकट की वायु की परतें गर्म हो जाती है तब वह विरल हो जाती है।
परतों की अपेक्षा कम अपवर्तक होती है, अतः किसी सुदूर वस्तु से आने वाला प्रकाश जो जो हवा की परतों से अपवर्तित होता है तो वह अविलंब से अधिकाधिक विचलित होता जाता है और अंत में पूर्णतः आंतरिक परावर्तन के रूप से परावर्तित हो जाता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती, तो ये कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण ये नहीं होता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पॉलीकट किसका मिश्रण है, तो पॉलीकट ये पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है एवं पॉलिस्टर और ऊन आपका ये पॉलीवूल का मिश्रण है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से ईंधनों में सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका होता है, तो ये एलपीजी का होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एलपीजी का ऊष्मीय मान 55,000 किलो जूल पर किलोग्राम होता है। वही उसके बाद सीएनजी का होता है 50,000 किलो जूल पर केजी होता है। अगला प्रश्न परमाणु नाभिक के अवयव, तो ये प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी परमाणु के केंद्र में जो कि नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। प्रोटॉन ये धनावेशित कण तथा न्यूट्रॉन जो कि ये विद्युत उदासी कण होता है। अगला प्रश्न ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये हाइड्रोजन है। वही भूपटपटी पे सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व आपका ये ऑक्सीजन होगा। अगला प्रश्न गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है, तो ये हीलियम गैस को मिश्रित किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलय होता है। अगला प्रश्न बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है, तो ये पॉलीएमाइड बहुलक प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पॉलीकार्बोनेट आपका ये बुलेट प्रूफ ग्लास के बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न मानव शरीर में शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये यकृत है, लीवर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यकृत 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा तथा भार में 1.5 किलोग्राम होता है। यह एक प्रमुख पाचक ग्रंथि है जो कार्बोहाइड्रेट उपापचय, वसा उपापचय, पित्त का स्रावन इत्यादि में कार्य करती है। अगला प्रश्न अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, तो ये प्रोटीन होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, तो ये इलियम में होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जहाँ भोजन का पूर्ण पाचन के बाद अवशोषण जो कि इलियम की छोटी आंत का एक भाग है जिसमें दीवार में बनी रसांकुरों द्वारा होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्रव्य ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है, तो ये समुद्र की गहराई का पता लगाने में, घड़ियों के पुर्जों को साफ रखने में, संकेत भेजने में, यानी उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंगों को हम प्रश्रव्य तरंगे कहते हैं, जो कि मनुष्य नहीं सुन सकता। ये कुछ जानवर ही सुन सकते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि। अगला प्रश्न मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है, तो ये अग्र मस्तिष्क करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस मिलकर ही अग्र मस्तिष्क का निर्माण करता है। प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का जो कि 80 से 90% होता है। मस्तिष्क का वह भाग जहाँ से ज्ञान, चेतना, सोचने विचारने का कार्य संपादित होता है। अगला प्रश्न लार किसके पाचन में मदद करता है, तो ये स्टार्च के पाचन में मदद करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लार का कार्य है कि भोजन को गीला करना, भोजन को लुगदी बनाना आदि कार्य करना है। लार में एंजाइम एमाइलेज होता है। भोजन का पाचन जो कि मुंह से ही शुरू होता है। अगला प्रश्न इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है, तो ये जस्ता धातु मौजूद होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंसुलिन जो कि एक प्रकार का ये हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय से होता है, अग्नाशय में होता है। यदि पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर दे
तो ब्लड ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है। अगला प्रश्न, प्रकनली शिशु के मामले में तो ये निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो मादाएं किन्हीं कारणों से प्राकृतिक गर्भधारण में असमर्थ होती है उन्हें अंडाणु का कृत्रिम निषेचन कराया जाता है, जिसे उत्पन्न शिशु को प्रकनली शिशु कहते हैं। अगला प्रश्न, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है तो ये रक्त प्रभावित होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। थैलेसीमिया ये आपका आनुवंशिक विकारों का समूह है जिसके रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती। अगला प्रश्न, वन्य संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 9 सितंबर 1972 को लागू हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसका उद्देश्य था वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा एवं संरक्षण किया जाए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? तो कचरे से उत्पादित ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा है। आपका तापीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कचरे से उत्पादित ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा के साथ साथ सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस, ये सारी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के स्रोत हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बोल रहा है कि राज्य के तहत प्राप्त मृत्युदंड की सजा को राज्यपाल माफ कर सकता है, यह कथन असत्य है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बल्कि इसे केवल राष्ट्रपति द्वारा ही माफ किया जा सकता है। राज्यपाल केवल स्थगित तथा लघुकरण के लिए कह सकता है, बढ़ाया जा सकता है, लेकिन माफ नहीं कर सकता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था? तो ये 99वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो ये संसद द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान का जो कि अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से ही उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य का विशेष प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 371 के ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही 371 बी में असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। 71 के सी में मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। वही 371 डी में आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, क्योंकि यह एक अस्थायी सदन होता है। इसके प्रत्येक 1/3 सदस्य जो कि प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूचना अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ था? तो ये 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अयंत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगला प्रश्न, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो बोल रहा है कि इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये कथन सही नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल के सांसद बदलते रहता है। एवं नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था? पहली बार तो ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से पहली बार दल बदल विरोधी कानूनी अधिनियम पर रोक लगाई गई थी। एवं बाद में इसे 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा परिवर्तन किया गया था, जो कि 10वीं अनुसूची में शामिल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदाता उपयुक्त में से कोई विकल्प का उपयोग कर सकता है? तो लोकसभा हो या विधानसभा हो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें नोटा विकल्प का प्रयोग कर सकता है, किया जा सकता है।
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वियना में है, ऑस्ट्रिया के वियना में है। वही नैरोबी जो कि आपका ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बजरा वर्ष घोषित किया गया है? तो ये 2023 में घोषित किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बजरा वर्ष घोषित किया जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा अंतर्राष्ट्रीय बजरा वर्ष जो कि भारत द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदन किया जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में नेटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई कौन बना है, कौन देश बना है? तो ये बना है दक्षिण कोरिया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में की गई थी एवं इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में है। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया था? तो ये झारखंड को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, देशबंधु नाम से किसे जाना जाता है? तो ये चित्तरंजन दास को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही दीनबंधु को CF एंड्रूज को जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जानते हैं एवं कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा एवं इसकी शुरुआत 1962 में हुई थी। अगला प्रश्न, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है? तो ये अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनीता देसाई के द्वारा पहला उपन्यास क्राई द पीकॉक जो कि 1963 में प्रकाशित हुआ था। विक्रम सेठ के द्वारा इनकी लिखी गई पुस्तक सुटेबल बॉय एवं गोल्डन गेट नामक पुस्तक लिखा गया है एवं मेघनाथ देसाई के द्वारा रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न, किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है, यानी टॉम्ब ऑफ सैंड? तो ये गीतांजलि श्री को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो गाइज, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गाइज, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। गाइज, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एवं कमेंट जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।